अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। खादी लग्जरी कलेक्शन में आप लोगों ने ये शायद देखी होगी। स्टिच है आउटलेट पर ये 14,000 की मैंने थोड़ी बजट में बनाई है। स्लीव्स पर थोड़ा ये सेंटर लेस नहीं थी तो मैंने इस तरीके से गोटे वाली लेस लगा ली है इसके, और यहाँ पर भी लेस लगाई है। ये चौक दामन पर भी ये वाली लेस लगाई है, और बैक साइड पर जिस तरीके से फ्रंट पर इसके लेस थी, सेंटर लेस है, सेम उसी तरीके से मैंने बैक साइड पर भी लगाई है। और ये लग्जरी कलेक्शन में फुल एम्ब्रॉयडरी वाली है, आपने शायद देखी होगी आउटलेट पर। ये देखें, ये फ्रंट साइड था मेरे पास, तो ये इस तरीके से मेरे पास सेमी स्टिच था, तकरीबन कटिंग हुई हुई थी इसकी, और फ्रंट नेक बना हुआ था इसका, और फ्रंट साइड मतलब कि रेडी था इसका, और कटिंग भी हुई हुई थी। इसकी फ्रंट साइड की लेंथ है इसकी 37 इंचज़ की, और बैक साइड की मुझे ये वाले 3 पीसेस लिए हैं मैंने। कंप्लीट नहीं थे तो फिर मैंने ये 3 पीसेस ले लिए थे कि 2 पीसेस में मैंने स्लीव्स बना लूँगी और 1 पीस का मैं बैक साइड बना दूँगी। अब ये थोड़ा सा इसको मैं कटिंग करके सेंटर लेस लगाऊंगी तो ये कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से, तो इसलिए वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। ये देखिए 28 इंचज़ का हो रहा था, यानी कि फ्रंट से भी छोटा है ये। फ्रंट पर रख कर चेक कर रही हूँ कि ये कितना छोटा है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतना छोटा हो रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि ये इसके दामन की साइड पर इस तरीके से कटिंग करके ये इधर इस तरीके से लगाऊंगी तो ये सेट हो जाएगी। इसकी लेंथ जितनी चाहिए थी उतनी हो जाएगी। और मैं बैक साइड इसका फ्रंट की निस्बत थोड़ा सा लॉन्ग रख रही हूँ, क्योंकि मुझे वो शॉर्ट लग रही थी शर्ट थोड़ी ना, तो फ्रंट वाली तो उतनी ही रख लूँगी, बैक साइड से कर लूँगी। और लकीली मेरे पास ये लेस थोड़ी सी रखी हुई थी, और ये इतनी ही थी जितनी मेरे बैक साइड पर लग गई है। फ्रंट पर तो लगी हुई आई थी, और वैसी ही लेस मेरे पास भी मिल गई थी मुझे, तो ये इस तरीके से रख लूँगी मैं। ऐसे लगाने के बाद ये देखें, इस तरीके से सेंटर लेस के ज़रिए मैं इसको ज्वाइन कर दूँगी, और इस तरीके से देखें इसकी लेंथ बढ़ जाएगी फिर। ये साथ में इसके ना नेट, कॉटन नेट का दुपट्टा है, दुपट्टा था ये कंप्लीट, लेकिन मेरे पास सिर्फ इतना ही पीस है इसका दुपट्टा, और ट्राउज़र मैंने अलग से रेडी किया है, वो डाई होने के लिए गया हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने दुपट्टा रेडी किया है। अब ये कॉटन नेट भी था, चाहे तो मैं इसे भी यूज़ कर सकती थी, स्लीव्स के लिए यूज़ कर सकती थी, इरादा तो मेरा यही था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सिलाई करते दौरान ही चेंज कर दिया था कि इसका थोड़ा सा कपड़ा बच रहा था, तो मैंने सोचा इसी की ही स्लीव्स बना देती हूँ। और वो कॉटन नेट मैंने बचा लिया था, उसे कोई अच्छा सा ड्रेस बनाकर उसे भी दिखाऊंगी। ये यहाँ लगेगी लेस। अब ये जो इसकी एम्ब्रॉयडरी के नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना, मैंने इसे ही कटिंग करके इसके ऊपर लेस रख कर सीधी सिलाई लगा दी थी लेस की। दामन की साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना, इसे ही, ये थोड़ा सा ही कपड़ा था, लेकिन इस पर मैंने इस तरीके से सेंटर लेस रख कर लगा दी थी, क्योंकि फ्रंट पर भी है ना सेंटर लेस थोड़े कपड़े पर रख कर सिलाई लगाई हुई थी, तो मैंने उसी तरीके से ही किया था। ये देखें, ये जो बैक साइड का एक पीस था इसे मैंने इस तरीके से कटिंग किया है, और ये जो इसके फ्लावर आ रहे थे मैंने उस हिसाब से ही कटिंग किया है कि ये एक पूरा लगे, ये कंप्लीट बना हुआ लगेगा। इस तरीके से कटिंग करने से ये लेस मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रखकर सीधी सिलाई लगा दी थी दोनों साइड से। अब ये इस तरीके से इस पर रखूँगी, और ये सेंटर में इसके ज्वाइन कर दूँगी। एक साइड पर मैंने सिलाई लगा दी है, इस तरीके से दूसरी साइड पर भी लेस के साथ ही सिलाई लगाऊंगी, लेकिन ये जो सीधी साइडों में एम्ब्रॉयडरी आ रही है इसी पर ही सिलाई लगानी है, बिल्कुल बराबर करके, कि एम्ब्रॉयडरी ऊपर नीचे नहीं हो, फिर ही फिनिशिंग से स्टिच हुई भी लगेगी। ये देखें, इस तरीके से ये मैंने लगा दी है, और ये इतनी वाज़ेह भी नहीं हो रही थी, प्रेस करने के बाद तो बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे ही सेंटर लेस है, क्योंकि फ्रंट पर भी सेम उसी तरीके से है, तो इसीलिए। अब ये देखें, इसके बैक साइड के आर्म होल हैं इसके 9.5 इंच के, जबकि फ्रंट साइड का है 8 इंच का आर्म होल। तो इसके मैं शोल्डर ज्वाइन कर दूंगी। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद इसकी शोल्डर को दोनों को आपस में इस तरीके से मिलाकर इसका बैक साइड कटिंग करूंगी, इसका बैक नेक। जब ये फ्रंट वाला इसका नेक थोड़ा सा बड़ा बना हुआ है, तो इसलिए मैंने बैक साइड ज़्यादा गहरा कटिंग नहीं किया, बस 1 से 1.5 इंच ही कटिंग किया है मैंने, कि नेक भी बन जाएगा और ज़्यादा गहरा भी नहीं हो,
वरना ये आगे की तरफ आता क्योंकि एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो इसलिए बैक साइड मैंने छोटा ही कटिंग किया है, बैक नेक। अब ये इस तरीके से इस पर रखकर सीधी शोल्डर की जो सिलाई लगी हुई है उसी से ही मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे, जैसे मैंने अब तक बताया है कि बैक साइड बैक नेक किस तरीके से बनाया जाता है। सेम उसी तरीके से मैं इसको बना रही हूँ। रेप पट्टी लगाकर अंदर की साइड पर फोल्ड कर दूँगी, सीधी साइड पर लगाकर और कट्स लगाऊंगी, फिर उसके बाद अंदर की साइड पर फोल्ड कर दूँगी इसके। फिर तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी कर सकते हैं। मैं सिलाई ही करती हूँ, तो मैं इसके प्रेस करने के बाद सिलाई कर दूँगी। अब ये कॉटन नेट है, इसकी स्लीव्स बनाने का सोच रही थी मैं, तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये बैक साइड का एक पीस कंप्लीट है और एक हाफ़ पीस है, क्योंकि मैंने हाफ़ को कटिंग करके बैक साइड का लेंथ बढ़ाने के लिए कर दिया था ना, इसलिए। तो अब ये देखें, ये ऊपर वाला जो रिंग वाला एम्ब्रॉयडरी है इसको तो मैं ऊपर की साइड पर रख रही हूँ स्लीव्स के लिए, और जो नीचे वाला साइड है इसे कटिंग करके बीच से 2 पीस कर दूँगी मैं इसके। लेस भी सेम वही है लेस मेरे पास, तो ये मैं इधर लेस लगा दूँगी। और ये देखें, ये 2 पीसेस इस तरीके से बराबर करके रखूँगी और इसके नीचे वाला साइड की कटिंग कर लूँगी। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा था, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल सीधा कटिंग कर रही हूँ। अब ये इस तरीके से पकड़कर सेंटर से ही इसको मैं हाफ़ कर दूँगी, कटिंग कर लूँगी। ये इधर लेंथ बढ़ जाएगी इस तरीके से स्लीव्स की। ये इस ऊपर की साइड से थोड़ा सा इसकी चौड़ाई कम थी, शोल्डर की जो कटिंग हुई हुई थी इसकी स्लीव्स में बैक साइड वाली की ही बना रही हूँ ना, तो जहाँ पर शोल्डर की कटिंग हुई हुई थी वहाँ से तो ज़ाहिर है कम ही था ये, तो मैंने यहीं पर ही इसके पीस ज्वाइन कर दूँगी इसका मैं, ये 2 पीसेस करके। ये एक पर लेस, ये लेस लगेगी और एक और लेस थी मेरे पास ब्लैक कलर की है, तो वो और ये दोनों मिक्स करके लगाई ज्वाइन करूँगी मैं। पहले ये जो नीचे पट्टी है ये एम्ब्रॉयडरी वाली, ये मेरे काम की नहीं है अभी, तो इसलिए मैं इसको कटिंग करके अलग रख लूँगी। इन पीसेस जो ये बच रहे हैं इनसे भी एक ड्रेस रेडी करूँगी बाद में, लेकिन पहले मैं ये वाला कंप्लीट कर रही हूँ। अब ये देखें, 2 पीसेस में इसके इस तरीके से कर दूँगी और ये स्लीव्स के आगे की साइड पर जोड़ लग जाएगा इसका, ये इस तरीके से। एक ये ब्लैक लेस लगाऊंगी और फिर उसके बाद ये गोल्डन वाली लगा दूंगी। एक पीस पर मैं ये गोल्डन लगा रही हूँ और एक पीस पर मैंने ये ब्लैक वाली लगा दी है साथ में। अभी इनको आपस में ही मैं इस तरीके से ज्वाइन कर दूंगी, ये ऐसे रख कर ज्वाइन करूँगी, तो फिर इसके जितनी शो करवानी है उतनी ही आएगी, बाकी की ये अंदर की साइड पर दब जाएगी। ये एक रेडी कर ली है मैंने इस तरीके से। ये आगे से वैसे भी इसकी थोड़ी फिटिंग ही चाहिए होती है, तो मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी, बस इतना ही रख लूँगी। और ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। 6 इंचज़ का हो रहा था नीचे की साइड से इसकी कलाई के पास से, और बाकी का यहाँ से एल्बो के पास से थोड़ी सही है, लूज़ है। वो मैंने मेजर नहीं की थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा था तो ठीक थी मेरे, बिल्कुल परफेक्ट थी। अब ये जो सिलाई इसकी एम्ब्रॉयडरी इन दोनों को बराबर करके, और ये जो रिंग वाली एम्ब्रॉयडरी है इसे भी बिल्कुल बराबर करेंगे और इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स कटिंग की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपको सीखनी है तो आप उसमें देख सकते हैं। इसमें रिकॉर्ड नहीं हो सकी कटिंग के दौरान। अब ये कटिंग के बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा है उसे मैं कटिंग कर लूँगी, जितना मुझे चाहिए बस मैं उतना रख लूँगी। सिलाई का मार्जिन रख रही हूँ इस साइड से। अब चाहें तो यहाँ से भी जोड़ लगा सकते हैं, अगर मुझे थोड़ा और लूज़ चाहिए होता तो मैं इसकी जोड़ लगा देती, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए मैंने ये नहीं लगाया। यहाँ से बराबर करके और बिल्कुल इक्वल कटिंग कर रही हूँ इसकी, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कपड़ा छोड़कर ही हो जाती है, इसलिए।
ये लेस इसके मैंने सेंटर में दबाकर इसकी सिलाई लगा दी है लेस की और गोटे वाली, और इसकी ये पट्टी फोल्ड कर दूँगी। उसके बाद में इसकी फ़िटिंग कर लूँगी। फ़िटिंग मैं बिल्कुल बराबर कर रही हूँ। स्लीव्स की भी ज़्यादा एक्स्ट्रा क्योंकि कटिंग में लिया ही नहीं था, जितना था उतना ही रखा है, तो इसलिए बिल्कुल इसके करीब करीब में ही रखूँगी, ज़्यादा लूज़ नहीं फिट नहीं करना है मुझे इसमें। अब ये देखिए फ़िटिंग की साइड पर जो ये पिंक वाली एम्ब्रॉयडरी आ रही है, यहाँ से मुझे पहले मैंने सोचा था कि इसके करीब करीब करूँगी, तो मैंने मेजर किया तो बिल्कुल करीब करीब करने से भी, एम्ब्रॉयडरी के करीब से फ़िटिंग करने में भी फ़िटिंग बिल्कुल सही आ रही है, तो इसलिए मैंने एम्ब्रॉयडरी के करीब ही कर लिया था। एक्स्ट्रा मतलब लेना नहीं पड़ा था मुझे। अब ये देखें 8 इंचज़ का मैंने चौक का सोचा था कि चौक ओपन में 8 इंचज़ रखूँगी, लेकिन मैंने 14 इंचज़ रखे हैं। मुझे 8 इंचज़ कम लग रहे थे, तो इसलिए मैंने 14 इंचज़ कर दिए थे, क्योंकि इसके साथ प्लाज़ो है तो वो अच्छा नहीं लगेगा फिर ज़्यादा चौक बंद होंगे तो। और अगर इसके साथ कंप्लीट ड्रेस की वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। ये मैंने ना मार्क कर दिया था कितना मुझे फोल्डिंग में लेना है, तो इसलिए उसी मार्क पर ही मैं सिलाई लगाऊंगी फिर, जितना फोल्डिंग में रखना है मुझे। लेस का सीधा साइड नीचे की साइड पर रखकर इस तरीके से सीधे साइड पर रखेंगे, और ये एक सिलाई, अच्छा जो जीपीओ लेस होती है वो हम एक सिलाई से लगाकर फिर दूसरी सिलाई से इसकी सिलाई को छुपा सकते हैं, लेकिन ये गोटे वाली लेस है, ये ज़्यादा सिलाई इस पर सूट नहीं करती, ख़राब हो जाती है, तो इसलिए एक ही सिलाई से इसे मैं सेट करके फिर उसके बाद सिलाई लगा रही हूँ। ये जो मार्क है सेम उसी पर ही इस तरीके से पकड़कर मैं सिलाई लगा दूँगी इसकी, और फिर ये जो बाकी की पट्टी है इसे अंदर की साइड पर फोल्ड कर दूँगी, प्रेस करने के बाद अंदर की साइड पर फोल्ड कर दूँगी। लेस लगाने का तरीका भी मैंने पहले बताया हुआ है, 2-3 तरीके बताए हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। जितना चौक दामन रखना हो उतना दामन पर मार्क कर दिया था, तो फिर वहीं पर ही ले जाकर इसकी मैं ऐसे मार्क पर ही सिलाई लगा दूँगी। अब ये मैं एंड पर लेकर जा रही हूँ, जबकि बैक साइड पर मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाकर ही फोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है नहीं, इतना मार्जिन नहीं है उसका फोल्डिंग के लिए। तो मैं दामन के ये देखें बस इतना है कि ऐसे लेस लगाकर रख दूँगी, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाकर अंदर की साइड पर फोल्ड कर दूँगी। ये देखें इस तरीके से अंदर की साइड पर फोल्ड कर दूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।